मेरे साथियों, आप ये बच्चे देख रहे होंगे, ये वो बच्चे हैं जिन्हें शिकवाहाबाद में कोई पढ़ाने को तैयार नहीं था। यह सच्चाई है। यह भारत देश एक ऐसा देश है यहां पे बच्चों के प्रति, गरीबों के प्रति बहुत प्रेम दिखाते हैं। अच्छे अच्छे राजनेता दिखाते हैं प्रेम है। यह क्या प्रेम है? इन बच्चों को किस तरह से इनकी परवरिश हो रही, इन्हें क्या खाने को मिल रहा था, इनकी शिक्षा, क्या ये भविष्य नहीं है? आप लोग मना कर देना कि ये भविष्य नहीं है देश का। यह असलियत दिखा रहा हूं। अगर ये बच्चे आज यहां पर पढ़ रहे हैं एक जगह, इन्हें किसी निजी संस्थानों ने, मैं ऐसी संस्थानों का बहिष्कार करता हूं। इस शिकोहाबाद में जिसे शिक्षा की नगरी कहा जाता था, क्या यह शिक्षा की नगरी आज इसकी यह स्थिति हो गई है कि कोई भी निजी संस्थान इन बच्चों को दाखिला तक नहीं देना चाहती, क्योंकि ये टिर्री चलाने वाले के, रेड़ी चलाने वाले के, मजदूरी अड्डे पर मजदूरी करने वालों के बेटे हैं। इनकी मां अन्य दूसरे घरों में, पैसे वालों के घरों में बर्तन मांजती हैं, इसलिए इन बच्चों को कोई शिक्षा नहीं देगा क्या? लेकिन एक ऐसा योद्धा आया। हाँ मेरे साथियों, आप लोग जानते हो, मैं एक ऐसे योद्धा से मिलवाना चाहता हूं जिसने अपने त्याग किया। मां बाप ने, परिवार ने, गांव ने कहा कहां तू जा रहा है, तेरा भविष्य कहीं और है। उस लड़के ने पूरी तरह से सारी चीजें नकारी। इतनी बड़ी व्यवस्थाएं, खेती बाड़ी से लेकर, जमींदारी से लेकर के, नाम था बाबा का, ब्लॉक प्रमुख रहे थे, लेकिन सारे सुख त्याग करके बच्चों के लिए आज शिकोहाबाद में पड़ा हुआ है। मैं बात कराना चाहता हूं आकाश यादव से। आकाश जी नमस्कार। आकाश जी, आपकी तो व्यवस्था घर पे बड़ी थी, कहां तुम यहाँ पे इन गरीबों का कोई है शिकोहाबाद में? इन बच्चों को कौन है यह बताइए। अगर आप नहीं होते कौन इन्हें संभालता? क्या होता इन बच्चों का? आपने यहाँ पे क्यों आए? क्या मतलब था? तुम्हारे पास तो बहुत बड़ी व्यवस्थाएं थी, बताइए आप जरा। मैं जब पढ़ रहा था तब अक्सर मैं नारायण राय पर आता रहता था खाने पीने के लिए। तभी एक घटना हुई थी हमारे सामने। एक बच्चा, एक शहर की बड़ी एक हस्ती थी, उनकी गाड़ी के सामने भीख मांगने के लिए या कुछ मांगने के लिए गया था, तो उन्होंने बच्चे को कुछ देने की जगह धक्के से बच्चे को गिरा दिया। तो वही चीज़ दिमाग में टच कर गई और वहाँ से ही प्रेरणा मिली कि मुझे भी इन बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए। तो मैंने और मेरे परम मित्र आशीष यादव ने, हम दोनों ने साथ मिलकर के एक पाठशाला खोली थी जो सरकारी हॉस्पिटल के सामने थी। उसमें 12 से 13 बच्चे पढ़ने आते थे। वहीं से ये सिलसिला इतना आगे बढ़ गया कि आज हम अपनी संस्था के माध्यम से 350 बच्चे पढ़ा रहे हैं। देखिए, ये बच्चे स्टेशन रोड, सब लोग जानते हैं शिकोहाबाद की। मेरे साथियों, स्टेशन रोड एक सबसे महंगी रोड कही जाती है, सबसे पैसे वाली रोड कही जाती है स्टेशन रोड। स्टेशन रोड पर इन बच्चों की संख्या, आप लोग, मैं गारंटी से कह सकता हूं, आज कोई बच्चा भीख मांगता हुआ नहीं मिलेगा। स्टेशन पर कुछ अगर मांग रहेंगे, इनका प्रयास यह है कि एक एक करके इन बच्चों को मैं शिक्षा दूंगा, जैसे दे पाऊंगा, जितना उससे बन सकेगा। ये इनके शब्द रहे हैं। आज यहां पे बच्चे जिनकी व्यवस्थाएं नहीं थी कि ज्ञानदीप में पढ़ ले। ज्ञानदीप एक ऐसा विद्यालय है, यहां पे मैं अपना ही बता रहा हूं, जब हम छोटे थे तो हमें बड़ा वो लगता था कि हम कब ज्ञानदीप में या यंग स्कॉलर में जा पाएंगे, क्योंकि वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक रईस मलाईदार परत के लोगों के बच्चे हमेशा पढ़ते हैं वहां पे। आज यहाँ पे कुछ बच्चे, बेटा तुम कहाँ पढ़ती हो? मैं ज्ञानदीप में पढ़ती हूँ। ज्ञानदीप में? क्या नाम है बेटा तुम्हारा? मेरा नाम सीमा है। सीमा? तो बेटा तुम्हारा घर कहाँ पर है? मैं सरकारी हॉस्पिटल है ना, सरकारी हॉस्पिटल, उसके बगल में झुग्गी डली है। रोड पे जो झुग्गी पड़ी है वो आपका घर है? तो झुग्गी आपकी रोड पर आपको, लेकिन ज्ञानदीप में एडमिशन कैसे मिल गया? सर वो सर है रॉयल कृष्णा ग्रुप वाले, तो उन्होंने मेरा सिलेक्शन उसमें कराया था। देखिए, आप यानी कि बच्चा आपका मेधावी रहा होगा, बच्चा आपका मेधावी रहा होगा। यह कितनी बड़ी पहल है कि यह बेटा कहां से कहां तक पहुंचेगी। बेटा आपका क्या नाम है? परी। परी, तुम कहां पढ़ती हो? ज्ञानदीप में। अच्छा, तुम भी ज्ञानदीप में पढ़ती हो। तुम्हारा घर कहां पर है? खेड़े मोहल्ले के पास। खेड़े मोहल्ले के पास। पापा क्या करते हैं? ट्रक ड्राइवर। ट्रक ड्राइवर हैं। आप लोग देख रहे हैं ना साथियों, कितनी स्थिति गंभीर है इस शिक्षा की नगरी में। और कहते हैं कि शिकोहाबाद में एक से एक बड़ा उद्योगपति और बड़े बड़े राजनेता यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कुछ नहीं है, धिक्कार है, सब लोगों पे धिक्कार है। आज अगर आकाश के हाथ कोई मजबूत करना चाहेगा, आगे आना चाहेगा क्या कोई? आकाश के हाथ मजबूत कौन करेगा? अभी यहां पर हमसे कोई लोग कह रहे थे
आधुनिक शिक्षा मिलनी चाहिए, इन्हें लैपटॉप कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। कहां से लैपटॉप आएंगे, कहां से कंप्यूटर आएंगे? हम लोगों को मदद करनी पड़ेगी ना। अगर आप एक किसी बड़े मंदिर में जाकर के 1.5 लाख रुपए का भंडारा कराते हो, भंडारा इतना तगड़ा करा रहे हो, बड़ी बड़ी शादियां पार्टियों में करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हो, मैं गलत नहीं कह रहा हूं, आपको बुरा लगे लग जाए, क्या इन बच्चों के लिए आप कर सकते हैं कुछ? आज स्थिति इतनी गंभीर है मेरे साथियों, मैं आपसे बात कराना चाहता हूं, एक व्यक्ति और है, कटिंग कर दो।